हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ 2017 में जो आजीविका से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। आप इससे यह आकलन लगा सकते हैं कि आजीविका से संबंधित कैसा पेपर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, सभी क्वेश्चन को देखें दोस्तों कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हिसाब से आप अपना आगे की तैयारी करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 31 के क्या बोला गया है। इसमें देखिए इसमें क्या बोला गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देखते हैं इसके ऑप्शन। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत क्या क्या है, कौन सा सही है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ऑप्शन ए बोला है केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषक ही पात्र है। देखिए जो केवल वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है बोला है ए में। दूसरा में केवल वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है, ऐसा बोला है। देखते हैं ऑप्शन सी क्या दिया है। ऑप्शन सी दिया है उपर्युक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं, जो व्यापम ने आंसर लिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से किस बिंदु में पृथक है। देखिए दोस्तों जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से किस बिंदु से पृथक है बोला है। देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या बोला है। SGSY के अंतर्गत राज्यों को अधिक स्वायत्तता थी, जबकि NRLM में केंद्र सरकार को अधिक स्वायत्तता है। ऑप्शन बी बोला है SGSY के अंतर्गत राज्य परिप्रेक्ष कार्य योजना तैयार की जाती थी, जबकि NRLM में केवल केंद्रीय योजना तैयार की जाती है। ऑप्शन सी में बोला है NRLM ने SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया। ऑप्शन डी NRLM ने SGSY के मांग आधारित रणनीति के स्थान पर आवंटन आधारित रणनीति को अपनाया। तो इसका आंसर क्या लिया था दोस्तों, इसका आंसर लिया था ऑप्शन नंबर सी, NRLM ने SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 33वां क्या बोला गया है। NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों जो NRLM है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लक्षित परिवार है, उसका चयन कीजिए पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है वर्तमान BPL सूची के आधार पर। ऑप्शन बी जनगणना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के लोगों के आधार पर। ऑप्शन सी जनगणना के अंतर्गत जाति एवं धर्म आधारित श्रेणी के लोगों के आधार पर। चौथा गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। तो इसका आंसर लिया था ऑप्शन नंबर डी, गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34। NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या थे। ऑप्शन ए परिक्रामी निधि, ऑप्शन बी जोखिम न्यूनीकरण कोष, ऑप्शन सी सामुदायिक निवेश सहायक कोष, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या लिया था दोस्तों, इसका आंसर लिया था ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन बी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी महिला किसान सशक्तिकरण योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में क्या बोला था। मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से,
ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से, ऑप्शन डी कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2005। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? देखिए दोस्तों कि जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए बोला है नारियल जटा आधारित उद्योग, ऑप्शन बी पटसन आधारित उद्योग, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कृषि। देखते हैं अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1986। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1956। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए 10 से 20, ऑप्शन बी 20 से 50, ऑप्शन सी 50 से 100, ऑप्शन डी 100 से 200। तो इसका आंसर लिया था ऑप्शन नंबर ए 10 से 20। जो सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 41वां। क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या था। ऑप्शन ए बैठक पंजी, ऑप्शन बी स्व सहायता समूह का कैश बुक या रोकड़ पंजी, ऑप्शन सी बैंक पासबुक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 42वां। NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादकर्ता संगठन, ऑप्शन बी माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोला है? स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ देखिए दोस्तों गलत क्वेश्चन पूछा है। देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए स्व सहायता समूहों को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है। ऑप्शन बी बैंक स्व सहायता समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकता है। ऑप्शन सी बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। ऑप्शन डी बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खुलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। तो इसको ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय करने हैं। निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? देखिए दोस्तों कौन सा मापदंड गलत है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो, ऑप्शन बी स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए, ऑप्शन सी स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ऑप्शन डी स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होने चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 45 में क्या बोला है। सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है जबकि सहकारी बैंक
कारी संगठन है। ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम से शासित है। ऑप्शन सी, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। ऑप्शन डी, वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं की पेशकश में सहकारी बैंकों का कम दायरा है। तो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, सहकारी बैंक एकमात्र रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, सहकारी बैंकों की निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों, जो सहकारी बैंक है उसको निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया है पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र के बैंक। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो ये सहकारी बैंक है उसको इन दोनों में से किसी भी बैंक किसी भी वर्ग में आपका विभाजित नहीं किया गया है। इसको ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 47वां देखते हैं। छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, सहकारी बैंक। ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी, निजी बैंक। तो इसका आंसर क्या लिया था दोस्तों। इसका आंसर लिया था ऑप्शन नंबर ए, सहकारी बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है, ऐसा पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, शेयर धारक। ऑप्शन बी, हित धारक। ऑप्शन सी, कॉपीराइट धारक। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेयर धारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, भीम। ऑप्शन नंबर बी, भुवन। ऑप्शन नंबर सी, ई नेम। ऑप्शन नंबर डी, IRCTC। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ई नेम। ई नेम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसको ध्यान देंगे, इसका पूरा नाम भी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान देंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ सही पूछा है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन। ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था। ऑप्शन सी, अप्रभावी वितरण चैनल। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन क्या बोला था। निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक सामान। ऑप्शन बी, भारी इलेक्ट्रिकल सामान। ऑप्शन सी, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। ऑप्शन डी, वाहन। तो इसका आंसर लिया था आपका ऑप्शन नंबर सी, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित सार्वजनिक या निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, ITC लिमिटेड। ऑप्शन बी, BHEL। ऑप्शन सी, ONGC। ऑप्शन डी, SECL। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ITC लिमिटेड। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 53वां क्या बोला था। निम्न में से किस दुग्ध उत्पादन में वजन अनुपात में अधिक वसा रहता है। देखिए दोस्तों, वजन अनुपात में किसमें अधिक वसा रहता है बोला है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, मक्खन। ऑप्शन बी, घी। ऑप्शन सी, पनीर। ऑप्शन डी, दही। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घी। ध्यान देंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, पनीर। ऑप्शन बी, खोआ। ऑप्शन सी, मलाई। ऑप्शन डी, घी।
तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घी। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में ज़्यादा वसा पाया जाता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी भेड़। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भैंस। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 56 है उसमें क्या बोला था? हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए गेहूँ भूसा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूँ खली, ऑप्शन डी धान भूसा। तो इसका आंसर लिया था ऑप्शन नंबर डी धान भूसा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? देखते हैं दोस्तों इसमें जो मत्स्य पालन से संबंधित है वह क्रांति कौन सा है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी नील क्रांति, ऑप्शन सी आपका श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी लाल क्रांति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नील क्रांति। ध्यान देंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 58, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ऑप्शन डी दिया है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 59, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? देखते हैं ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन हरित क्रांति एवं एम एस स्वामीनाथन श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति एवं वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी मोंटेक सिंह अहलूवालिया हरित क्रांति एवं सैम पित्रोदा श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा हरित क्रांति एवं मोटेक सिंह अहलूवालिया श्वेत क्रांति। तो इसका आंसर लिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति एवं वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं 60वां और यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों जो आजीविका से संबंधित 2017 में पूछा गया था। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान, ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का पालन करते हैं, ऑप्शन बी एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसल की खेती करते हैं, ऑप्शन सी एक ही भूमि में दो फसल की खेती करते हैं जिसमें एक का कतार एक फसल की और दूसरी का कतार दूसरी फसल की होती है, ऑप्शन डी एक ही भूमि में खरीफ की फसल तथा रबी की फसलों की दोनों तैयार करते हैं। तो इसको देखते हैं इसका आंसर इसमें क्या लिया था। ऑप्शन नंबर ए लिया था दोस्तों कि जो मिश्रित खेती है उससे तात्पर्य एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुपालन करते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप तक ही हमारा एमसीक्यू पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।